की बड़ी खबर बंगाल से आप तक पहुंचा रखेंगे। बंगाल में एनआईए की टीम पर हमला हुआ है। पश्चिमी मिदनापुर में हमला हुआ है। धमाके की जांच करने के लिए एनआईए की टीम गई थी। 2 एनआईए अफसर हमले में घायल हुए हैं। आपको बता दें, संदेश खाली में ईडी पर हमला हुआ उसके लगभग 3 महीने के बाद अब मेदिनीपुर में, पश्चिमी मिदनापुर में यह हमला एनआईए की टीम पर हुआ है। बंगाल में लगातार इस तरह की घटनाएं देखने को और सुनने को मिल रही है। यह बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखेंगे। आपको जानकारी दें कि ब्लास्ट के एक मसले में टीम जांच करने के लिए पहुंची थी। एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए गई थी। उस दौरान अज्ञात बदमाशों ने टीम पर हमला किया, पथराव किया, कारों के शीशे तक तोड़ दिए। बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी के साथ मारपीट हुई। मोदी योगी की तारीफ करने को लेकर भीड़ ने पीटा। धार्मिक स्थल के अंदर पिटाई की कोशिश हुई है। पुलिस ने आरोपी अयूब को हिरासत में लिया। अयूब समेत 4 लोगों पर शांति भंग करने की एफआईआर दर्ज हुई। उसका कहना है कि तुम नमाज पढ़ने आते हो कि यहाँ राजनीति करते आते हो, यहाँ बाबा की तारीफ करते हो। उसका एक ही मकसद है कि जो है बाबा की बुराई करो, हिंदुस्तान में अफरा तफरी का माहौल रहे। उसका यही केवल मकसद है। इसी बात को लेकर के वो हमारे ऊपर हमलावर हो गया और हाथापाई करने लगा। अमरोहा से कांग्रेस उम्मीदवार दानिश अली का अपनों ने किया विरोध। गाड़ी का घेराव कर जमकर हंगामा किया। लोगों ने लगाया बाहरी होने का आरोप। मध्य प्रदेश में फिर लगा कांग्रेस को बड़ा झटका। कमलनाथ के करीबी दीपक सक्सेना बीजेपी में हुए शामिल। सीएम मोहन यादव ने स्वागत किया। स्मृति ईरानी ने बेंगलुरु में व्यापारियों से बात की। विपक्ष पर साधा निशाना और कहा, कर्नाटक में कांग्रेस की स्थिति खराब है। दिल्ली में लगते हैं गले, केरल में मांगते हैं भीख, कर्नाटक में करते हैं ठगी। कांग्रेस का जो कर्नाटका में हाल चल रहा है, तो दिल्ली में हगिंग, केरला में बेगिंग, कर्नाटका में ठगिंग, ये हाल। समारोह में स्मृति ईरानी बोली, कहा गांधी परिवार ने तस्वीर खिंचवाकर और मुस्कुराकर देश को लूटा। वोट डालना एक जिम्मेदारी। खींच के मुस्कुरा के गांधी खानदान ने ऐसे ही लूटा है देश को। अच्छा दिखना, फोटो खींच के मुस्कुराना और फिर चूना लगाना। केंद्रीय मंत्री अर्जुना मेघवाल ने विपक्ष पर किया हमला और कहा, कांग्रेस केवल घोषणा करती है, उन्हें भी यह पता है कि वो सत्ता में नहीं आ रहे। कांग्रेस केवल घोषणा ही कर सकती है, पूरा वो कर नहीं सकती, क्योंकि वो शासन में आ नहीं रही है। सबको पता है और उनको भी पता है। पीएम मोदी ने भी बीजेपी की स्थापना दिवस पर बधाई दी। लिखा, सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई, सभी महापुरुषों के बलिदान को नमन। बीजेपी देश की पसंदीदा पार्टी है। बीजेपी का 45वां स्थापना दिवस आज। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्थापना दिवस की बधाई दी। वीडियो ट्वीट कर महापुरुषों को याद किया। मध्य प्रदेश के पन्ना में विपक्षी गठबंधन को लगा झटका। खजुराहो से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मीरा यादव का नामांकन रद्द। फॉर्म पर हस्ताक्षर न होने की वजह से किया गया निरस्त। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का टीएमसी पर हमला। कहा, इस चुनाव में टीएमसी को मिली सीख, बंगाल में चलेगी भगवा सुनामी। ममता बनर्जी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए बयान पर सुकांत मजूमदार का पलटवार। कहा, शब्दों से पता चलती है उनकी मानसिकता, हार के डर से दे रही ममता ऐसे बयान। महागठबंधन में शामिल हुए मुकेश साहनी। इंडी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी वीआईपी पार्टी। आरजेडी ने दी है 3 सीटें। साहनी ने कहा, जब भी हम लड़ते हैं चुनाव, एनडीए को होता है नुकसान। अभी हम लोगों ने महागठबंधन में आए हैं। 3 लोकसभा सीट पे हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, गोपालगंज, मोतिहारी और झंझारपुर। जब बंगाल में निषाद को आरक्षण है, जब दिल्ली में निषाद समाज के सभी उपजाति को आरक्षण है, तो बिहार या उत्तर प्रदेश, झारखंड क्यों नहीं। उधर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने मुकेश के महागठबंधन में शामिल होने को बताया महाभूल। कहा, दोनों के मतदाताओं को नहीं एक दूसरे पर विश्वास। जो नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं वो इसलिए छोड़ रहे हैं कि कांग्रेस की न कोई विचारधारा है, न वहाँ कोई नेता है, न नीति है, न नेतृत्व है।
एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान, सीए एनआरसी का मकसद अल्पसंख्यक मुस्लिम को आपको बता दें स्टेटलेस बनाना। तेलंगाना में जनता इसके खिलाफ वोट देगी। तो CAA NPR NRC का मतलब यह है कि भारत में ही गरीबों को, दलितों को और खास तौर से अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों को स्टेटलेस बनाना। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर आरोप, कहा महागठबंधन में राज्य का हुआ विकास, टूट के बाद हुआ पेपर लीक। जब से भाजपा की एनडीए की यहाँ फिर से वापसी हुई है सरकार में, एक काम बता दो जो किया हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज यूपी के सहारनपुर में चुनावी रैली, जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम की रैली को लेकर तैयारियां पूरी हुई। पीएम मोदी का आज अजमेर दौरा, चुनावी रैली को और सभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे वोट की अपील। यूपी के गाजियाबाद में पीएम मोदी का शाम को रोड शो, बीजेपी के 45वें स्थापना दिवस पर करेंगे रोड शो। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का सहारनपुर और बिजनौर दौरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहारनपुर रैली में होंगे शामिल। बिजनौर में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान, रिहर्सल में जगुआर, सुखोई मिराज 17, MI कैरियर एयरक्राफ्ट, हरक्यूलिस सी समेत 14 से 15 लड़ाकू विमान शामिल होंगे। 7 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जाएंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। माफिया मुख्तार अंसारी के घर जाकर परिजनों से मुलाकात करेंगे। राजस्थान के जालौर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने परिवार के साथ पूजा अर्चना की, चुनाव में बेटी की जीत के लिए पूजा की। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में लोकसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा सख्त, पुलिस ने लगाए सीसीटीवी कैमरे, आने जाने वालों पर रखी जा रही कड़ी नजर। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता अमानतुल्लाह खान की बढ़ेगी मुश्किलें। ईडी ने अमानतुल्लाह के खिलाफ राउस एवेन्यू कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई, समन पर पेश नहीं होने का आरोप लगाया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासभा ने लिखा पत्र, कन्नौज से लोधी समाज के लिए मांगा टिकट। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की मुश्किलें बढ़ी, ग्वालियर की MP MLA कोर्ट ने लालू की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। लालू पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए हथियारों की खरीदारी का आरोप। उत्तर प्रदेश के गोंडा में पुलिस ने सपा की फरार नेता को किया गिरफ्तार। नगर पालिका अध्यक्ष उस्मा रशीद पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने का किया आरोप। केरल में दूरदर्शन पर द केरल स्टोरी फिल्म दिखाने पर बवाल, सीएम पिनराई ने कहा इससे बढ़ेगा सांप्रदायिक तनाव। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन बोले फिल्म को सेंसर बोर्ड से मिली है अनुमति। यूपी के मथुरा में पुलिस और बदमाशों में कोई मुठभेड़, एक बदमाश हुआ घायल, पुलिस ने मामला किया दर्ज। यूपी के गोरखपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने अवैध स्टैंपों का प्रयोग कर धोखाधड़ी करने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस ने रणदीप भाटी गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया, लंबे समय से तलाश रखी थी पुलिस। दिल्ली के निहाल विहार के एक घर से मिले 3 शव, पत्नी और बेटी की हत्या कर शख्स फंदे से झूला, पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली पुलिस ने बॉक्सर और शॉप शूटर अभिनव वर्मा को गिरफ्तार किया। लॉरेंस गैंग और काला जठेड़ी के लिए करता था काम, 2 मामलों में चल रहा था फरार। बिहार पुलिस ने गोपालगंज में चलाया वाहन चेकिंग अभियान, 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। 8,774 सिम कार्ड्स के साथ 18,800 नेपाली रुपए बरामद किए, 1 कार और 5 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में हुई लूट, 3 लुटेरों ने सोना परीक्षण केंद्र को लूटा, पुलिस कर रही है मामले की जांच। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में अवैध हथियार पर पुलिस का एक्शन, वाहन चेकिंग के दौरान एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया, कई अवैध हथियार भी बरामद किए। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में धोखाधड़ी का आरोपी गिरफ्तार हुआ, एटीएम कार्ड बदल कर करता था लोगों से ठगी, 16 अलग अलग बैंकों के एटीएम कार्ड और स्वैप मशीन बरामद हुई। यूपी के बुलंदशहर में रिटायर्ड फौजी गोलीकांड का खुलासा, एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया, शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के बांदा में अवैध वसूली करने वाले गिरोह का खुलासा, फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर लोगों से करते थे पैसा वसूली, इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। यूपी के बुलंदशहर में गांजा तस्कर पर पुलिस का एक्शन,
3.25 किलो गांजे के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। यूपी के महाराजगंज में पुलिस और एसएसबी की कार्रवाई। चेकिंग के दौरान 15 लाख नेपाली रुपए बरामद किए। एक युवक को धर दबोचा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में दिखा आग का तांडव। अनाथालय में लगी भीषण आग कड़ी मशक्कत के बाद पाया जा सका काबू। यूपी के झांसी में सड़क किनारे कई दुकानों में भीषण आग लगी। इलाके में हड़कंप मचा। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। उधर कर्नाटक के बेंगलुरु में भी आग का तांडव देखने मिला। आरटी नगर इलाके में एक इमारत में लगी भीषण आग दमकल कर्मियों ने पाया काबू। बिहार के सीतामढ़ी में 2 गांव में आग की विनाश लीला। 4 घरों में लगी आग ने कई मकानों को अपनी चपेट में लिया। 21 घर राख हुए। लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश के महोबा में आग का तांडव देखने को मिला। मशीनरी दुकान और गोदाम में लगी भीषण आग दमकल विभाग ने पाया काबू। यूपी के झांसी में मिक्सर मशीन ट्रक में आग लगी। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। आग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वहीं हरियाणा के रेवाड़ी में भी फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लग गई। लाखों का फर्नीचर जलकर राख हुआ। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। केरल के कन्नूर में हुए विस्फोट से मचा हड़कंप। धमाके में एक की मौत हुई जबकि एक शख्स घायल हुआ। धमाके को लेकर राज्य में जारी सियासत का दौर। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक के कलाबुरागी में गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है। भीषण गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। लद्दाख के लेह में जिला प्रशासन ने लगाई धारा 144। जिले में शांति और व्यवस्था के संभावित उल्लंघन की संभावना। लेह में मोबाइल इंटरनेट पर भी बैन लगा। लेह के डीएम ने बिना लिखित अनुमति के जुलूस, रैली या मार्च के आयोजन पर रोक लगाई। आदेश का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई का आदेश दिया। लद्दाख के लेह में लोगों का प्रदर्शन। इजरायली सेना और अमेरिका के खिलाफ जताया विरोध। गाजा पर हो रहे हमले को लेकर नाराजगी जताई। उत्तर प्रदेश की बस्ती में 2 बच्चियों पर बंदरों के झुंड ने हमला कर दिया। 13 साल की बच्ची ने अब मदद के लिए गुहार भी लगाई। महाराष्ट्र के पुणे में शिवाजी नगर के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया। पानी नहीं, वोट नहीं का नारा लगाया। पानी की समस्या के कारण चुनाव ना देने का, वोट ना करने का ऐलान किया। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान आया भूकंप। भूकंप आने के बाद मची अफरा तफरी। न्यूयॉर्क सिटी में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। 4.8 मापी गई भूकंप की तीव्रता। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने कोई नुकसान की पुष्टि नहीं की। इजरायली सेना ने लेबनान में कार्रवाई का वीडियो जारी किया। वीडियो में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को ध्वस्त किया गया। सीरिया के दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हवाई हमले को लेकर हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह ने बयान दिया और कहा इजरायल को ईरान की प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहना चाहिए। उधर रूस ने यूक्रेन पर फिर बोला बड़ा हवाई हमला। यूक्रेन के बिजली संयंत्रों पर रूस ने किया हमला। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने गाजा में करीब 200 सहायता कर्मियों की हत्या के लिए इजरायल की युद्ध रणनीति को ठहराया जिम्मेदार। इजरायली सरकार को स्वतंत्र तरीके से जांच का सुझाव दिया। ताइवान के कुरिएना काउंटी में भूकंप के बाद अभी भी जारी है रेस्क्यू। एक ही परिवार के 5 लोगों को तलाश रहा राहत बचाव दल। ताइवान में आए 7.3 तीव्रता के भूकंप से लगातार बढ़ रही है मरने वालों की संख्या। अब तक 12 लोगों की मौत हुई जबकि लगभग 300 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बीजेपी के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया है। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया बीजेपी आज देश की सबसे पसंदीदा पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है राष्ट्र सर्वोपरि बीजेपी का मंत्र है। पार्टी के लिए बलिदान देने वालों को नमन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पोस्ट के जरिए किया है। आपको जानकारी दें कि आज बीजेपी अपना स्थापना दिवस मना रही है और इस स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं को बधाई दी तो पार्टी के लिए बलिदान देने वाले उन तमाम महापुरुषों को नमन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पोस्ट में लिखा बीजेपी आज देश की सबसे पसंदीदा पार्टी है। राष्ट्र सर्वोपरि बीजेपी का मूल मंत्र है।